आज ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन विदाई के समय मेरी माँ ने कहा, सुशीला, अपने पति को शादी की पहली रात अपने पास मत आने देना। अगर शादी की पहली रात वह तेरे करीब आ गया तो वह तुझे तलाक दे देगा। इसीलिए मेरी इस बात का ध्यान रखना कि तेरा पति तुझे ना छुए। मैं हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगी। मेरी माँ ने कहा, बस मेरी यही बात मान लो। बस अभी फिलहाल जितनी तुझे कोशिश हो सके अपने पति से दूर रहना। मैंने कहा, लेकिन मम्मी, ऐसा क्यों? वह मेरा पति है और वह क्यों नहीं मानेगा? और फिर कार्तिक ने कितनी जिद के बाद मुझे पाया है, फिर वह भला मेरे करीब क्यों नहीं आएगा? और फिर मेरी माँ ने मुझे ऐसी हकीकत बताई कि मैं काम काप कर रह गई। मैंने कहा, माँ, आपको यह शादी नहीं करवानी चाहिए थी। आपको कम से कम कार्तिक की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। जब यह सच्चाई कार्तिक को पता चलेगी तो उनका पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। यह आपने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ ने मेरी यह सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई थी? मेरी माँ ने कहा कि यह शादी कार्तिक की जिद पर हुई है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए पहली बार ही मना कर दिया था, लेकिन वह उन लोगों ने जब नहीं माना तो मैं भी सोचा, अच्छा है, तू भी अपने घर की हो जाएगी। हो सकता है समय गुजरने के साथ साथ तेरी जिंदगी में भी खुशियां के रंग भर जाएं, क्योंकि तू कब तक हमारी दहलीज पर बैठी रहती? मैं क्या करती? उदास मन से ससुराल चली आई। मैंने ऐसा ही किया, पति को करीब ना आने दिया। सुहाग रात के कमरे में बेड पर बैठे मेरे हुस्न की तारीफ कर रहा था और जैसे ही उसने मेरा हाथ छुआ, मैंने उसे पीछे की तरफ ढकेल दिया। वह हैरान हुआ। मेरा पति कार्तिक मुझे वजह पूछने लगा तो मैं रोना धोना मचा दिया, लेकिन मैं नहीं बताया। फिर एक दिन मेरे पति कार्तिक को जब पूरा राज पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि मेरे अंदर तो दुल्हन बनी मैं कार्तिक के कमरे में बेड पर बैठी थी और वह मेरे सामने बैठा मुझे बड़ी हैरत से देख रहा था। मेरा पूरा शरीर इस समय पूरी बुरी तरह से कांप रहा था। मैं पूरी बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठ मेरे पति की तेज नजरें मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। वह कहने लगा, क्या बात है सुशीला, शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है? मैंने अपनी नजरों को हटाते ही उसे देखा तो अपने आंसुओं को रोक रही थी। मेरे होठ बुरी तरह से कांप रहे थे और वह बड़े सख्त और गुस्सैली शब्दों में मुझे वजह पूछ रहा था। मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझे दहाड़ते हुए पूछा, सुशीला, मैं कुछ पूछ रहा है तुमसे। उसके इस तरह दहाड़ने पर मैं पूरी तरह घबरा गई थी और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन सामने वाला शायद पक्का इरादा कर चुका था कि मुझे जवाब दिए बिना मुझे नहीं छोड़ेगा। कार्तिक ने फिर तेज आवाज में कहा, यह रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम यह सोच रही हो कि आज की रात मैं तुम्हारे यह आंसू देखकर पिघल जाऊंगा और आज की रात तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। यह कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ की सख्त पकड़ लिया था, जो बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वह मेरे और भी करीब आ गए। कहने लगा, क्यों सुशीला, क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरी पसंद की शादी की खूबसूरत जोड़े में सजी मेरे सामने बैठी हो और मुझे खुद के करीब भी नहीं आने दे रही हो। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है, ऐसी कौन सी गलती की है जो तुम मुझे यूं दूर भाग रही हो? आज हमारी शादी की पहली रात है। इस शादी को लेकर लड़के लड़की के दिल में कितने अरमान होते हैं और तुम आज की रात मुझे खुद के करीब क्यों नहीं आने दे रही हो? आखिर यह सब की वजह क्या है? मुझे कम से कम वजह तो बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी मुश्किल को हल कर दूं। मैं फरिश्ता नहीं हूँ सुशीला, जो लड़की मेरे लिए हर तरह से जायज हो चुकी हो उसे सजा सवार बस देखकर अपना जी चलता रहूं। मैं बड़ी मुश्किल से यह समय काटा है, हर रोज तुम्हारी संगत के सपने देखे हैं।
धीरे धीरे कार्तिक कहने का अंदाज नशीला होने लगा था। वह मेरे चेहरे पर झूलते बाल को बड़ी प्यार से देख रहा था और मेरा दिल धड़कना भूल गया था। जितना वह आज बेताब नजर आ रहा था, मेरे लिए उसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था। लेकिन मैं मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मेरा वह राज कार्तिक जान जाता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। कार्तिक ने मुझे सोने की चैन मुंह दिखाई में दिया, जिसे पहनते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले पर रेंगने लगी थी। एक करंट था जो मेरे पूरे शरीर में लगा था। मैंने झट से उसका हाथ खुद से भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज कार्तिक, मेरी बात समझने की कोशिश करें। कार्तिक, मुझे बस 1 महीने का समय दे दो, मैं विनती करते हुए कहा। लेकिन कार्तिक पर तो नशा सवार था। वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। कहने लगा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं जबरदस्ती पर उतर जाऊंगा। तुमसे अपना हक वसूल कर लूं, तभी तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी। वह भी शायद ठान कर बैठा था कि मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन कार्तिक ने इतनी नजदीकियां मेरे लिए कौन सी नई आजमाई लाने वाली थी, वह मैं जानती थी। लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वह मेरे करीब बढ़ रहा था, मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं इस कदर बेहवास हो और परेशान थी कि वहीं बेहोश होकर बेड पर गिर गई। मेरे कानों में कार्तिक की आवाज गूंज रही थी। वह मुझे सुशीला सुशीला पुकार रहा था, मुझे बाजू से हिलाते जा रहा था। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मैं होशो हवास को बैठेगी। शायद मैं होश में बेगाना हो रही थी, या फिर यह उन दवाओं का असर था जो फेरों के बाद अपनी माँ की बातें सुनकर मैंने खाई थी। जो खुलासा मेरी माँ ने मुझ पर किया था, मैं चाहकर भी अपने पति को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। यह भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था। मुझे कार्तिक किसी शादी में मिला था, जो कि कार्तिक मुझे देखकर ही पसंद कर लिया था। लेकिन मैं कार्तिक को नहीं जानती थी और कार्तिक मुझे एक ही नजर में पसंद कर लिया था। तभी उसने अपनी माँ से जिद करके मेरे लिए रिश्ता भिजवाया था। मुझे क्या करना था? मेरी शादी जहाँ मेरे माँ करती, मैं वहीं कर लेती। मुझे कोई कार्तिक से ऐतराज नहीं था। अब वह मेरे लिए पति बन चुके थे। शादी के बाद यह बात भी नहीं थी कि अतीत में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे इस राज के खुल जाने का डर था। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो समस्या मेरे साथ थी, वह शायद ही किसी लड़की के साथ हो। खैर, जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरी सास और कार्तिक मेरे पास परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि अब यह बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ देर में हम घर आ गए। मेरी सास मुझे आराम कहकर मेरे कमरे में मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अभी मेहमान मौजूद थे। शादी वाला घर था। मेहमानों का होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे कार्तिक की कजिन की बातों की आवाज आ रही थी, जो कार्तिक से मजाक कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश हो गई। अरे, नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था, और तुमने तो उस नाजुक से फूल को मसल कर ही रख दिया। लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल गया था। पता नहीं सब लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से कार्तिक सबके सामने शर्मिंदगी उठा रहा था। कोई कह रहा था, 4 दिन अब कमरे की तरफ भी मत जाना। कोई मेरी सास से कह रहा था, आप खुद दुल्हन के पास रहिए। कार्तिक की शक्ल देखकर कहीं दुल्हन फिर से बेहोश ना हो जाए। हंसी और ठकाले की आवाज में मुझे अपने ही नजरों में गिर रही थी। लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर असल वजह अपने पति को बता देती तो तलाक देकर वह मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ भी ना बताती तो संबंध बनाने के कुछ ही महीने बाद ही पहचाना जाता मैं किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। कुछ दिन तक मेरी सास ही मेरे पास आती रही। मुझे खाना भी नहीं वही खिलाती थी।
बहुत ही नरम दिल औरत थी, बहुत ही अच्छी और मोहब्बत करने वाली। धीरे धीरे सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी तबीयत भी अब सुधर चुकी थी, इसीलिए मैंने खुद के किचन के काम संभाल लिया। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। कार्तिक बहुत चुप चुप सा था। खाने के बीच भी मुझे सिकवा भरी नजरों से देखता रहता। मेरी ससुराल में बस मेरी सास और मेरे पति ही रहते थे। कार्तिक मेरी सास की इकलौती औलाद थी। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास ने अपने दोस्त के और उसकी बेटी को अपने पास ही रोक लिया था। मेरे सास के दोस्त की बेटी मेरी ही उम्र की थी। उसके 12 के पेपर हो चुके थे, इसीलिए माँ बेटी ने महीना भर यहीं रहने का प्लान बनाया हुआ था। अंजू खूबसूरत भी बहुत थी और जो बात मुझे खटकती थी वह यह थी कि वह कार्तिक के साथ बेधड़क अंदाज में रहती थी और कार्तिक के हंस हंस कर बातें करती थी। उस दिन भी खाने के टेबल पर अंजू कार्तिक से न जाने कहां कहां की बातें किए जा रही थी, लेकिन कार्तिक तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। बस वह लिए ही जवाब दे रहा था। उसकी नजरें तो मुझ पर ही जमी हुई थी। जबान से मुझे कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उसकी नजरें जो कुछ मुझसे कहती थी, मैं जानकर भी अनजान बन जाती थी। रात को मैं किचन के काम निपटा रही थी। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी और उनकी सहेली और अंजू भी उन्हीं के कमरे में जा चुकी थी। कार्तिक के इस छोटे से फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे और एक हॉल और एक डाइनिंग रूम था। मैं अभी बर्तन ही धो रही थी जब मुझे किसी की बेताब नजरों से उलझने पर मजबूर किया था। मैंने पलट कर देखा तो कार्तिक मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। कहने लगा, नींद नहीं आ रही, सर में दर्द है, मुझे 1 कप चाय बना दो। सुशीला में चाय की केतली से गैस पर रख दी। मुझे लगा था कि वह चाय कहकर बाहर चला जाएगा। मैं किचन में काम कर रही थी। दुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटका कर ही काम करती थी, क्योंकि उस समय मैं किचन में अकेली होती थी। फिर घर पर भी कोई देवर जेठ ससुर भी नहीं थे। लेकिन कार्तिक इस तरह अचानक से किचन में आ जाएगा और मेरे पास खड़ा हो जाएगा, मुझे अंदाजा ही नहीं था। वह मेरी ओर एक टक ही लगाए देख रहा था। जब मैं उसको अपनी तरफ गौर से देखी तो मुझे शर्म सी आने लगी थी। वह किचन में दरवाजे के पास खड़ा था। बिल्कुल वहीं पर मेरा दुपट्टा भी टंगा हुआ था। मेरे वहां से दुपट्टा उतार कर अपने ऊपर डाल भी नहीं सकती थी। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द चाय बन जाए, लेकिन मुसीबत यह थी कि उस टाइम मेरे हाथ पैर इतने कांप रहे थे कि जल्दी से चाय बना ही नहीं रहे थे। मैं बार बार कार्तिक की नजरों से उलझ रही थी। दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर थी। तभी अचानक मुझे कार्तिक की आवाज अपने कानों में सुनाई दी। कार्तिक कह रहा था, जल्दी से काम खत्म कर लो, फिर रूम में आ जाओ। मैंने तो आज गौर किया है, वह थोड़ा सा और मेरी तरफ बढ़ चुका था। किचन थोड़ा छोटा था, इसीलिए वह मेरे बहुत ही करीब पहुंच चुका था। मैं उसे समय बहुत नर्वस हो रही थी। वह बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा। वह बोला, जानती हो, मैं जब तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की शादी पर देखा था, तुम्हारी मुस्कुराहट से तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाले डिंपल ने मेरा दिल ही मुझसे छीन लिया था। मैंने जब तक उस शादी के फंक्शन में मौजूद रहा, मेरी नजर लगातार तुम पर ही थी। बस वहीं अपना दिल तुम पर ऐसा हारा कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो गया, मेरा सुकून चैन तो जैसे मुझसे छीन ही गया था। यह कहते हुए वह मेरे और भी करीब आ गया था। मैं पीछे शेल्फ से जा लगी थी। कार्तिक, प्लीज पीछे हटो, मुझे अपना दुपट्टा लेना है। मैंने अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया था। कार्तिक ने कहा, क्यों, यहाँ कौन गैर है क्या जिससे तुम्हें अपने आप को छुपाना है? पति पति तो वैसे भी एक दूसरे के होते हैं। कार्तिक मुझे और भी करीब हो गया और मुझे कमर से पकड़ लिया और अपने होठ मेरी गर्दन पर रख दिया। उसकी गरम गरम सांसों से मैं पिघलने लगी थी। मेरी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। इससे पहले कि वह मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेता, मैं उसे पीछे धक्का दिया और किचन से बाहर निकल गई।
और तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कैसे कार्तिक की बढ़ती हुई बेकरारी को रोक सकती थी? वह पति था मेरा, मुझसे मोहब्बत करता था। उसने अपने दोस्त की दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 में देखने को मिलेगा अगले दिन।